दयानंद स्वामी जी थे, उन्होंने ही शुरुआत की थी कि हम एक भजन संध्या करवाते हैं और गाते हैं। तो सबसे पहला गीत उन्हीं को याद करते हुए ऐसा समझो कि हम उन्हें श्रद्धांजलि भी दें, क्योंकि वो बहुत सुंदर गाते थे। स्वामी नारायण वाला याद है? मुबारक अपने नृत्य से बताएंगे कि हम कितने ओशो के दीवाने हैं। तो मैं चाहता हूं कि 2 सर्कल बना ले, हम एक गीत लगाएंगे, जन्मदिन आज ओशो का मुबारक हो। तो 2 सर्कल बना ले, एक लेडीज का सर्कल अंदर ऑलरेडी है, उसमें और लेडीज मिल जाए, और बाहर में स्वामियों का सर्कल बना लीजिए। इसको फील करें। फिर एक बार नृत्य शुरू होगा, हाथ नीचे कर ले, और ओशो भी हमारे साथ नृत्य में शामिल है। इस भाव से नृत्य करना है, पूरी मस्ती के साथ, पूरी मस्ती के साथ। ओशो की उपस्थिति को महसूस करते हुए घूमे। आज 11 दिसंबर सदगुरु ओशो का जन्म दिवस है और नागपुर ओशो धारा ने एक प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया है नागपुर ओशो धारा में। तो हम जानते हैं कि किस टाइप का ये प्रोग्राम था और क्या संदेशा देना चाहते हैं। हमारे साथ है विदर्भ के कोऑर्डिनेटर आचार्य भरत राजा जी, इनसे जानते हैं। तो बताइए आज क्या उपलक्ष्य में, मतलब किस टाइप से ये कार्यक्रम हुआ है और सारा कैसे हुआ है, और नागपुर ओशो धारा कब से यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है नागपुर में? आज ओशो का जन्मदिन है 11 दिसंबर, और नागपुर के सभी ओशो के प्रेमी, ओशो के फॉलोअर्स, ओशो लवर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और खूब आनंद से जन्मदिन मना रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ओशो को चाहने वाले हैं 11 दिसंबर को सब इकट्ठा होकर जन्मदिन खूब खुशी से मनाते हैं, जैसे अपना ही जन्मदिन हो। सदगुरु का जन्मदिन ऐसे मनाते शिष्य जैसे अपना ही जन्मदिन हो। और कुछ ही दिनों में हमें सुनने में मिलेगा कि 11 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस की मान्यता 11 दिसंबर को मिल सकती है। ओशो ने इतनी ध्यान की विधियां समझाई है कि मानव के जीवन में रूपांतरण हो सकता है। इतनी सरल विधियां हैं कि आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए यदि हम उसको करते हैं तो हमारे जीवन में रूपांतरण निश्चित है। सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, ऐसी कई विधियां ओशो ने दी। इसके बाद
ओशो धारा ने भी ऐसी कई विधियां दी, सुप्रभात ध्यान, रीबर्थ ध्यान, ऐसी अलग अलग विधियां ओशो धारा ने दी। ओशो ने जो मैसेज दिया है, जो ध्यान का संदेश दिया है, आज हम ओशो धारा में वही संदेश मित्रों तक पहुंचा रहे हैं। ध्यान से समाधि की ओर कैसे जाए, ये जो ओशो ने अपने प्रवचनों में बताया है, इसकी प्रैक्टिकल विधियां ओशो धारा में कराई जाती है। ओशो धारा के सदगुरु त्रिवीर जो यहाँ पे तस्वीर में आप देख रहे हैं, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ जी, सदगुरु ओशो शैलेंद्र जी, सदगुरु माँ ओशो प्रिया जी, ये 3 ब्रह्मज्ञानी संत मिलकर ओशो धारा का कार्य संभाल रहे हैं। हमें भी सदगुरु ने जो बताया है वही हम साधकों तक पहुंचाते हैं। कई प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए हैं और ओशो का इतना बड़ा साहित्य है कि उसमें से चुनिंदा चीज़ों को चुनकर साधकों तक, मित्रों तक पहुंचाना, ये कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और सारी दुनिया में चल रहा है। ओशो धारा के कई आचार्य, कई ओशो प्रेमी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी ओशो का संदेश पहुंचा रहे हैं और इससे निश्चित ही जो साधक है, जो ध्यान करते हैं, उनको फायदा मिल रहा है। आप पूछ रहे हैं कि ध्यान के क्या लाभ है। शब्दों में कितना ही समझाओ तो मुश्किल है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ध्यान करो, कई संत टीवी पे आके कहते ध्यान करो, तो ये ऐसा है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। समझाने से नहीं समझा सकते, मगर ऐसा समझो कि ध्यान करने से निर्विचार अवस्था आती है। निर्विचार अवस्था सब पाना चाहते। आज हमारा मस्तिष्क इतने विचारों से भरा है कि उसको कैसे स्विच ऑफ करें हमको नहीं पता। ध्यान एकमात्र उपाय है कि हम निर्विचार हो सकते हैं, मन में शांति को हम पा सकते हैं। पर ये मेरे माइक पे समझाने से नहीं होगा। जो मित्र ध्यान करते हैं, जो ध्यान से इसको पा रहे हैं, इन सब के आप चेहरे देखो। आज सब लोगों ने ओशो का जन्मदिन मनाया है तो कैसे खिल उठे हैं, जैसे बागों में पौधे खिलखिलाते हैं। इनके हंसते चेहरे देख के आप समझ सकते हैं कि ध्यान के क्या लाभ है। ध्यान के लाभ शब्दों में बताने से इनके चेहरे बेहतर बता रहे हैं कि ध्यान के क्या लाभ है। तो मैं आमंत्रण देना चाहूंगा कि जिनको भी अपने जीवन में शांति चाहिए है, निर्विचार अवस्था चाहिए है, ध्यान के लाभ जानना चाहते हैं, तो उन्हें आमंत्रित करता हूं कि ओशो की जहां जहां भी विधियां होती है, आप लोग आइए और ध्यान से जुड़िए। Thank you very much. Join for us. Natukala, please subscribe and like and share. Thank you.